गांव की छोटी सी झोपड़ी में राम नामक एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वे गरीब थे, लेकिन सपने देखने में कोई कमी नहीं थी। राम का सपना था कि वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बने, लेकिन इसके लिए पढ़ाई करना आवश्यक था, जो उनके लिए संभव नहीं था। उनके पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माता घर की देखभाल करती थी। वे अपने बच्चे के लिए एक बेहतर जीवन चाहते थे। एक दिन राम के पिता ने उसे एक किताब दी, जिसे वे अपने एक दोस्त से मांगे थे। राम ने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। राम की माता पिता ने उसे पढ़ाई में सहयोग किया और वे अपनी किताबों में गहराई से लग गए। धीरे धीरे वे बच्चों के बीमारियों के बारे में अधिक जानने लगे। जब गांव में कोई बीमार पड़ता, राम उनकी मदद करने की कोशिश करता। उनका यह कार्य गांव वालों के बीच धीरे धीरे प्रशंसा का विषय बन गया। एक दिन गांव के सरपंच ने राम को देखा और उनकी मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने राम को विद्यालय में अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया। राम और उनके माता पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। राम अपनी शिक्षा के लिए बहुत उत्साहित था। विद्यालय में राम ने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया। वे रोज बहुत समय तक पढ़ते रहते थे। धीरे धीरे वे अपने विषयों में महारत हासिल करने लगे। उनका ज्ञान और समझ बढ़ने लगी। विद्यालय के बाद वे गांव में लोगों की मदद करने के लिए वापस लौटते थे। उनकी माता पिता उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर गर्व महसूस करते थे। राम की कठिनाइयां उनके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकीं। वे अधिक से अधिक पढ़ते गए और डॉक्टर बनने के लिए अध्ययन करते गए। कई वर्षों बाद राम एक प्रमुख डॉक्टर बन गए। उन्होंने अपने गांव में ही एक अस्पताल खोला, जहां वे गरीबों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करते थे। राम के माता पिता उनके सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। उनका बेटा अब सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं था, बल्कि एक समाज सेवी भी था। राम की कहानी गांव के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सपने पूरे करने के लिए दृढ़ता और संघर्ष की आवश्यकता होती है। आज राम के नाम और उनकी कहानी उनके गांव की पुरानी झोपड़ियों से लेकर देश के प्रमुख शहरों तक पहुंच गई है। राम की कहानी ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और संघर्ष हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकते हैं। गांव के लोग अब उन्हें न सिर्फ डॉक्टर राम के नाम से पहचानते हैं, बल्कि वे उन्हें एक नायक भी मानते हैं। राम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें कभी अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अडिग रहना चाहिए। यही राम की कहानी का संदेश है। A few moments later. एक 9 साल का लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। कल पास के गांव में मेला लगने वाला है। माँ ने सोचा कि कल मेरा बेटा मेले में जाएगा और उसके पास अपने बेटे को देने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सोचकर माँ खेतों में काम करने चली गई और शाम तक कुछ पैसे लेकर आई। बेटा स्कूल से आकर बोला कि आज मैं खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे कल मेले में जाना है। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तुम जल्दी से सो जाओ। लड़का सुबह जल्दी उठ गया और माँ से बोला कि माँ मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए नाश्ता तैयार रखना। माँ ने अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई थी। चूल्हे पर दूध से भरा पतीला रखा था, जो कि गर्म हो रहा था। जैसे ही गर्म होकर दूध में उबाल आया, माँ ने देखा कि पतीला पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने गर्म पतीला अपने हाथ से ही उठा लिया और माँ के हाथ जल गए। ये सब बेटा देख रहा था और उसने दूध रोटी खाई। माँ ने अपने बेटे को मेले में खर्च करने के लिए 20 रुपए दिए और बोली कि बेटा इससे कुछ खा लेना। जी माँ, इतना बोलकर बेटा मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा कि बेटा तूने मेले में क्या क्या देखा और 20 रुपए का कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं। माँ ने अपनी आंखें बंद की तो बेटे ने गर्म बर्तन उठाने के लिए चिमटा खरीदा था। बेटे ने चिमटा माँ के हाथ में रख दिया और बोला, माँ अब तेरे हाथ नहीं जलेंगे। बेटे के अपने माँ के प्रति प्यार देखकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ तो माँ होती है, माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कभी भी उन्हें दुखी मत करना, आपको सब कुछ मिल सकता है, पर माँ दोबारा नहीं मिल पाती। इसीलिए हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए,
और उनकी सेवा करनी चाहिए। A few moments later. एक बार एक बेटा ने अपने पिता से झगड़कर गुस्से में घर से निकल पड़ा। वह बस स्टैंड की ओर बढ़ रहा था, मन में सोचते हुए कि वह पिता के छुपे पैसों के बावजूद अब बाइक नहीं खरीद सकता। वह तय किया कि वह घर वापस नहीं आएगा जब तक वह अपने खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। रास्ते पर चलते समय उसे पैरों में कुछ चुभने की एहसास हुआ और जब वह नीचे देखा तो पता चला कि वह अपने पिता के जूते पहने हुए थे। उन जूतों में एक किल था जो उसके पैरों में घाव कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह आगे बढ़ता रहा। फिर उसको याद आया कि उसने पापा का पर्स भी साथ लिया है और वह फिर सोचा कि आज वह पापा के पर्स को जांच ले, जिसे अब तक पिता ने किसी के हाथ नहीं लगाया था। वह पर्स खोला तो पैसे नहीं मिले, लेकिन वहां एक डायरी थी और उसने सोचा कि शायद इस डायरी में छुपा हो कि कितने पैसे लिए हैं या फिर किसको कितने पैसे दिए गए हैं। लेकिन जब वह डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर कुछ अजीब लिखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था और जब उसने यह पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया, क्योंकि डायरी में वह चीज नहीं थी जो वह उम्मीद कर रहा था या जो वह सोच रहा था। इसमें पैसों का हिसाब था जो अलग अलग कामों के लिए उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे थे जिसका उसे पिता ने कभी नहीं बताया था कि कहां से आए। वह देखा कि डायरी में कैमरे का भी हिसाब था और वह याद करता था कि जब उसने कैमरे के लिए पहली बार झगड़ा किया था तो पिता ने उसे ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था। वह पिता को बहुत खुश देखा था और यह जानकर वह समझ गया कि पिता कितने संघर्षशील थे। अब उसके बेटे के मन में गुस्सा गायब हो गया था। उसने दूसरा पन्ना पलटा और वहां एक इच्छा लिखी थी। पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। उसके दिल में गिला शिकवा नहीं बचा और वह रोने लगा। अब वह घर जा रहा था। उसके पैरों में घाव थे। वह उस जूते को खोल दिया और फेंक दिया और फिर नंगे पैरों से घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचते समय उसके पिता नहीं मिले और वह समझ गया कि उनके पिता कहां गए हो सकते हैं। वह दौड़कर बाजार की ओर बढ़ा और वह इतनी ताकत से दौड़ रहा था कि थक नहीं रहा था और वह बाइक दुकान पर पहुंचा। वहां पर उसके पिता थे और उसने उन्हें देखकर गले लगा लिया। उसके पिता थे और उन्होंने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते खरीद लीजिए। अब से मैं जो कुछ भी करूंगा वो मैं अपने मेहनत से करूंगा। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? पिता ने जो भी हमारे लिए किया है उनका आदर करें। आज जिस तरह वो हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं वैसे हमें भी उनकी हर एक इच्छा पूरी करनी चाहिए। पिता से जो व्यक्ति रूठता है, पैसों के लिए झगड़ा करता है, वो कभी सफल नहीं होता है। A few moments later. पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको बताया यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है?
पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूंगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। A few moments later. एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ा है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल ले और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड्डी डिहे थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहद्दी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूं और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गले से खाना उतरेगा, न मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर मां ने हांफने कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, मां क्या बात करती हो, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा। बस ज्यादा बकबक न कर, शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा आता हूं, शाम को ले जाता हूं। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक दिन का भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई मां के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, मां की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न मां हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देता है। मां कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिरी में इतना ही कहूंगा कि अपने मां बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे आपके कदम चूमेगी।